जिस शांति से, जिस आनंद से बैठे हैं, कहते हैं मध्य प्रदेश की जो भूमि है बहुत ही वहाँ पर सहनशीलता, शालीनता और बहुत धैर्य होता है। वो प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी लोग हैं, इसके लिए आपका बहुत नमन है, वंदन है। और मंच पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, पता नहीं आपकी तो जो पिताश्री ने या माता जी ने नाम क्यों रखा था मोहन, और मुस्कुराते ही रहते मोहन की तरह से, तो इसलिए ये मंच पर बैठे हों लगता है कोई बोर नहीं होता, तो उधर देखे तो लगता है कि हम मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो है आदरणीय हमारे शुक्र साहब ऐसे हैं, हमको लेने हरिद्वार पहुँच गए थे। तो आपका बहुत अभिनंदन है और आपका प्रयास है। सब जगह में अभी आते ही कई जगह घूमने के लिए गए, लोगों ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ काम शुरू होने के बाद लोग देखने काम आते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ज़्यादा आते हैं, बोले कहाँ कहाँ ज़्यादा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बहुत ही अच्छा है। और हमारे आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जो मैं बहुत पहले से भी परिचित हूँ, आप भी बहुत ऊर्जा के साथ में जो भी दायित्व और जिम्मेदारी मिले उसके मिशन मूड में आप काम करते हैं, इसके लिए आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और मंच पर आदरणीय बहन प्रतिमा बागरी जी जो राज्य मंत्री हैं, आदरणीय बहन राधा सिंह जी जो राज्य मंत्री हैं, आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी जो सांसद हैं, आदरणीय श्री गणेश सिंह जी जो सांसद हैं, और आदरणीय राजेश मिश्र जी, आप अभी हमको लेने के लिए हरिद्वार पहुँचे थे। तो हमको तो सब मध्य प्रदेश से पतंजलि के लिए मैं आपको कहूँ कि एक बड़ा योगदान इस रूप में है कि हमारे यहाँ बहुत सारे सेवा देने वाले भाई बहन मध्य प्रदेश इस पवित्र भूमि से संबंध रखते हैं, जो पतंजलि को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसलिए हम मध्य प्रदेश के प्रति बड़े कृतज्ञता का भाव रखते हैं। और यहाँ पर आदरणीय हमारे अनुराग जैन जी जो मुख्य सचिव हैं, जो बहुत ऊर्जा के साथ में अपने मध्य प्रदेश की विशेषता और यहाँ की संभावनाओं को आप सबके सामने रखा। जो साथ में हम देख रहे हैं हमारे साथ में हमारे बहुत ही, आज तो मैं कह सकता हूँ हमारे बहुत ही प्रिय हो गए हैं भाई पुनीत डालमिया जी, जो यहाँ पर बहुत सारा कार्य करने वाले हैं। और अभी आप हमारे त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, इधर के ही लग रहे थे त्रिपाठी जी आपको? हाँ, लग रहा था बोलिए से। तो त्रिपाठी जी हैं और हमारे सभी रामायण वाले बड़े साहब बाकी सभी उपस्थित और हमारे सभी सेक्रेटरी महोदय, ऐसा लग रहा था सच में प्रशासन शासन चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उस अपने किए हुए कार्य को या अपने विभाग को सुंदर शब्दों में गूंज करके पिरो करके प्रस्तुति देना, यह भी एक विशेषता होती है। उस विशेषता को मैं देख रहा था बहुत धैर्य से, तो मैं आप सबको बहुत नमन करता हूँ। हमने बहुत सुंदर ढंग से अपने इस प्रांत की क्षमताओं को हम सबके सामने, और आप सब उपस्थित जितने भी यहाँ पर हमारे बंधु हैं, भगिनी हैं, हमारे मीडिया के भाई बहन हैं, और दूर दूर से जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में संभावना को तलाशते हुए इस रीवा के क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में पहुँचे हैं, आप सबको भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सच में यह धरती, क्योंकि यह कला संस्कृति परंपरा की भूमि है, संस्कृति से संस्कार युक्त लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हमने देखा है यहाँ पर लोगों में जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सरलता है, ईमानदारी है, वो सच में वह प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। किसी भी कार्य को करने के लिए वह पहली आवश्यकता भी है। तो इसके लिए यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत समय हो गया है, तो हम तो यह सोच करके कि हम क्या कर सकते हैं। आप सब जानते हैं सदैव स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि के द्वारा जनसेवा के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि पतंजलि का जो मंत्र है, सूत्र है, वो यही है कि हम देश को बाजार नहीं, हम देश को परिवार समझ करके इस देश के लिए जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। इसी संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी संकल्प के साथ में हम सेवा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि पहले आप सब जानते हैं रुचि स्वयं के नाम से एक संस्था थी, जो कहीं ना कहीं वो एक तरह से शिथिल स्थिति में NCERT से निकाल करके आज पतंजलि ने अपने हाथ में लिया है। तो मध्य प्रदेश उसकी मातृ संस्था है, तो यहाँ पर
बहुत सारे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पतंजलि के माध्यम से, अभी पतंजलि फूड्स के नाम से उसके लिए बड़ा कार्य किया जा रहा है और एक दो क्षेत्र में और भी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जो मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी कह रहा था, देखिए पहले गेहूँ आदि के लिए जाना जाता था हरियाणा को, पंजाब को। मध्य प्रदेश में जब कृषि क्रांति हुई तो आप सबको पता है कि गेहूँ के विषय में विशेषकर करके सरवती गेहूँ है, दूसरे गेहूँ हैं, तो मध्य प्रदेश की एक पहचान के रूप में आज लोग कहते हैं आटा किसी भी गेहूँ का हो बिकता सरवती गेहूँ के नाम से। ये आपके लिए गर्व की बात है। तो अब क्या संभावना है? भारत सरकार ने एक योजना बनाई कि गेहूँ, धान, गन्ना ये हमारे लिए, क्योंकि जब हरित क्रांति का समय था ये हमारी आवश्यकता थी, हमारे लिए जरूरी चीज़ें थी। आज कहीं ना कहीं रूटीन के ये जो क्रॉप हैं हमारे लिए मजबूरी भी है। कारण इस रूप में मजबूरी है क्योंकि हमारे पास बहुत एक्सेस भंडारण है और उनको जब किसान उगाता है तो एमएसपी की बात है, खरीदने की बात है, तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी है। पर किसान क्या कर रहा है? तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक नई योजना चलाई। उस योजना के तहत कि उन्होंने कहा कि ये जो खाद्यान्न है इनको छोड़ करके बाकी जैसे जड़ी बूटियाँ हैं या तिलहन वगैरह हैं, सरसों वगैरह जो तेल के पदार्थ हैं, इस तरह के अलग क्रॉप में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि सहयोग बहुत कम है परंतु उसमें हमारे लिए मददगार यह है कि हम उससे किसानों